हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूजुअली जैसे मैं ये वाला लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी मूवी की स्टोरी पढ़ रही हूँ। 2016 की बात है, एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ बांग्लादेश में। 2016 में एक हाइस्ट, मनी हाइस्ट, जैसे आप नेटफ्लिक्स में आपने देखा होगा, एक सीरीज़ है। इंडिया में भी इस तरह की मूवीज़ आती रहती हैं जहाँ पे बैंक लूटे जाते हैं, राइट। प्लेयर्स करके, आई थिंक, आई एम नॉट गुड विद मूवीज़, बट आई थिंक कुछ ऐसा इंडिया में भी एक मूवी थी जहाँ पे चलती ट्रेन से वो गोल्ड निकालते हैं, समथिंग लाइक दैट। और नेटफ्लिक्स का सीरीज़ मनी हाइस्ट तो बहुत फेमस हुआ। लेकिन रियल लाइफ में भी इस तरह की एक स्टोरी 2016 में हुई। हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंक अटैक, बैंक को लूटा गया बांग्लादेश के। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया का हाथ उसमें नज़र आ रहा है कि वो इन्वॉल्व है। बट जो भी है, ये किस तरीके से नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं, उन्होंने $81 मिलियन, सिर्फ 81 मिलियन की बात नहीं कर रही हूँ, $81 मिलियन जो हैं बांग्लादेश बैंक से चुराए। इतने तो वो चुरा पाए, प्लान तो उनका $1 बिलियन चुराने का था। ये पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि उन्होंने कितने प्लान्ड तरीके से इस चोरी को अंजाम जो है वो दिया। ये एक साइबर अटैक था। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, अभी रिसेंटली ये 2016 का आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली एक महीने पहले ही बीबीसी ने एक रिपोर्ट जो है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, उसकी डिटेल्स पब्लिश किए कि 2016 में नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने बांग्लादेश में इतनी बड़ी चोरी कैसे की। तो जैसे मैंने आपको बताया, $1 बिलियन चुराने का उनका मकसद था। बांग्लादेश के नेशनल बैंक से ऑलमोस्ट सक्सीड भी हो गए थे, जीत, मतलब उन्होंने ये कर भी लिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो पूरे $1 बिलियन नहीं चुरा पाए। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये आर्टिकल जो है नॉर्थ कोरिया वाला, ये रिसेंटली आया था, जून 30 को छपा था। तो ये मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में सुनाऊंगी, क्योंकि जब मैं भी इसको पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मूवी की स्टोरी पढ़ रही हूँ। अब ये जो इन्होंने बीबीसी ने पब्लिश किया इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में इन्होंने पब्लिश किया है, बट मैं आपको शॉर्ट में ये सुनाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि ये साइबर हाइस्ट किस तरीके से हुआ। बांग्लादेश बैंक रॉबरी जिसके नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने, एक वेल प्लान्ड अटैक, और उसके साथ साथ आज तक वर्ल्ड का बिगेस्ट साइबर हाइस्ट इसको बोला जाता है। बांग्लादेश को एक तरफ से बहुत एम्बैरसमेंट भी फील होती है कि हमारे देश में इतनी बड़ी चोरी हो गई और हम उसका कुछ कर नहीं पाए। अब ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो यहाँ पे डेट्स देखिए जब ये चोरी हुई। ये डेट और ये वक्त था February 4 से 7 के बीच में। अब जो हैकर्स थे उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने कौन से डेज चुने ये काम करने के लिए? फ्राइडे, थर्सडे से लेते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऐसा क्यों? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश का जो नेशनल बैंक है वो अपना कुछ अमाउंट न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक में रखता है। ओके, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे डॉलर्स वहाँ पे सेफ रहेंगे और जितने भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेसेस या इंटरनेशनल सेटलमेंट्स होते हैं हम उनके थ्रू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 सिटीज़ इन्वॉल्व हैं। बांग्लादेश में ढाका में ये बैंक है। तो कंट्रीज़ की बात कर लें तो एक न्यूयॉर्क, ओके, सिटीज़ की बात कर लें, न्यूयॉर्क इन्वॉल्व है, और दूसरा यहाँ पे इन्वॉल्व है आपका बांग्लादेश। अब न्यूयॉर्क सिटी में जो भी लोग काम करते हैं उनका ऑफ कब होता है? सैटरडे, संडे को। अब मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरियाज हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है और संडे वर्किंग होता है। तो ये उनका बहुत दिमाग चला हैकर्स का। अब कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये जो इन्होंने चोरी का जो अंजाम दिया 2016 में, लेकिन इसकी प्लानिंग उन्होंने 2015 से ही शुरू कर दी थी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये डेज ज़रूर याद रखिएगा, फ्राइडे सैटरडे बांग्लादेश में ऑफ है और सैटरडे संडे अमेरिका में ऑफ है। ओके, अब ये जो एक चीज़ यहाँ पे, और पूरी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं बता दूंगी कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को लगता है कि नॉर्थ कोरिया से लिंक्ड है। अब यहाँ पे एक पेमेंट सिस्टम है जो बैंक्स आपस में एक्सचेंज जिसके थ्रू करते हैं, स्विफ्ट करके। ओके, और ये बहुत ही सिक्योर मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन इस सिस्टम में आपको मिलती है।
बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो जो हैकर्स हैं वो कभी इस सिस्टम को टारगेट नहीं करते, लेकिन इस सिस्टम के लिए आपके, जैसे हम लॉग इन करते हैं ना, हमारे क्रीडेंशियल्स होते हैं, तो आपको अपने एंड पे, अपने बैंक के एंड पे जो सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन है, वो अच्छी रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी अच्छी रखनी पड़ेगी कि आपके क्रीडेंशियल्स किसी के पास चले ना जाए। अदरवाइज इस सिस्टम को आप तोड़ नहीं सकते। तो हैकर्स तभी क्या करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि इस सिस्टम को वो ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि ये सिस्टम है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। इसी को यूज़ किया गया कि ये 951 मिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट आपके $1 बिलियन हो गए, जो टारगेट किए गए बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक अकाउंट से। और ये बैंक अकाउंट कहाँ पे है बांग्लादेश का, देखिए फेडरल रिजर्व बैंक, FRB अकाउंट उनका न्यूयॉर्क में है। जैसे मैंने बताया, बांग्लादेश ने अपने कुछ पैसे जो हैं, डॉलर्स जो हैं, वो न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक में रखे इंटरनेशनल सेटलमेंट्स करने के लिए। ये यहाँ से न्यूयॉर्क को ऑर्डर देते हैं कि ठीक है, हमारे इतने पैसे हैं, आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए या उस देश के उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो भी इनकी इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं वो इस तरीके से चलती हैं। अब ये जो पैसा चोरी हुआ, ये कहाँ गया, सीधा मनीला बेस्ड, फिलीपींस में मनीला बेस्ड रिजाल कमर्शियल बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसको RCBC बोलते हैं, वहाँ पे हैकर्स ने ये जो पैसा है ये ट्रांसफ़र करवाया। तो ये बांग्लादेश बैंक हाइस्ट है 4 और 5 फेब। और यहाँ पे मैप में देख लीजिए, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश में यहाँ पे ये आपका बैंक है। नॉर्थ कोरिया का लोकेशन भी आपको दिखा देते हैं, चाइना के साइड पे आप देख सकते हैं, ये कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। सो नाउ द लोकेशंस आर ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम इस पूरी स्टोरी पे आते हैं। इस पूरे स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपकी पूरी स्टोरी खत्म होगी कि कैसे शुरू हुआ। तो मैंने आपको बताया 2016 में ये रॉबरी हुई। काम इन्होंने 2015 में हैकर्स ने शुरू कर दिया। सबसे पहले हैकर्स क्या करते हैं, फिलिपीन जो मनीला है वहाँ पे बैंक में जाते हैं, RCBC जो बैंक है वहाँ पे 4 अकाउंट्स खुलवाते हैं। ओके, कुछ $500 वहाँ पे डाल के 4 अकाउंट्स ये लोग खुलवाते हैं और उनकी आइडेंटिटी भी फ्रॉड है। और फिर वो 1 साल से अकाउंट्स बिल्कुल ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। 1 साल पहले तैयारी शुरू हो गई। एक नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि जैसे आप लोग भी अगर कोई वर्किंग है या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप भी काफ़ी लोगों को ईमेल करते हैं कि हमको जॉब चाहिए, मेल भेजते हैं, अपना CV भेजते हैं, राइट। अब बांग्लादेश का ये जो सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। लेकिन एक बार क्या हुआ, सारे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक मेल आया। उस मेल में कोई व्यक्ति था जो बोल रहा था कि उसको जॉब चाहिए और उसका CV इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, कवर लेटर यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब बिजी रहते हैं, किसी ने नहीं खोला, लेकिन कोई एक एम्प्लॉय था, कई बार हमको भी मेल्स आते हैं, हम सोचते हैं कि उसको चेक करें। उसने वो मेल खोला, उसको डाउनलोड किया, तो जितना, अब वो सिस्टम था, बैंक का कंप्यूटर था, ओके। तो वहाँ से क्या हुआ, वो जो वायरस, कुछ सॉफ्टवेयर, मालवेयर ऐसा वहाँ से इंस्टॉल हुआ, डाउनलोड हुआ कि उसने पूरे बांग्लादेश का जो ये बैंक है उसके सिस्टम को हैक कर लिया। अब जो ये हैकर्स हैं, ये पूरा ऑपरेशन बैंकिंग जो है बांग्लादेश का कैसे चल रहा है, ये पूरा मॉनिटर कर रहे थे काफ़ी समय से कि ये लोग किस तरह से ऑपरेट करते हैं। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि इनके यहाँ पे एक सेफ है जहाँ पे एक प्रिंटर पड़ा है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, वैसे तो सब ऑनलाइन चलता है, मेल्स जाते हैं, ऑर्डर्स जाते हैं कि सपोज़ अगर न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक में इनको पैसा चाहिए तो ये ईमेल करते हैं कि हमको इतना पैसा इस अकाउंट में चाहिए, आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो एक ईमेल भी जाता है और एक रसीद जो है वो प्रिंट होके भी आती है। तो आपके पास 2 प्रूफ रहते हैं। लेकिन अब वहाँ पे क्या हुआ, ये प्रिंटर कभी कभी ख़राब रहता है। तो इसको इन्होंने एक बार देखा कि अच्छा ख़राब है, कोई बात नहीं, कोई रेगुलर टेक्निकल ग्लिच होगा, हम इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन बेसिकली क्या था कि उस प्रिंटर को ये जो हैकर्स हैं इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये है 3 पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट। अब क्या होता है, अब मैंने आपको जो डेज बताए थे, यू रिमेंबर कि कौन से डेट्स पे हुई है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये हैकर्स बहुत तेज़ हैं। अब इनको पता है कि फ्राइडे और सैटरडे बांग्लादेश में छुट्टी है, ये लोग बैंक में नहीं आने वाले। तो थर्सडे शाम को ही इन्होंने, क्योंकि प्रिंटर को हैक कर लिया था तो प्रिंट नहीं हो सकती थी रसीद, इन्होंने
न्यूयॉर्क जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वहाँ पे ऑर्डर भेज दिया बांग्लादेश की तरफ से। मतलब ऑर्डर कौन भेज रहा है? हैकर्स भेज रहे हैं, लेकिन बैंक की तरफ से भेज रहे हैं कि हमको $1 बिलियन जो हैं, आप अलग अलग अकाउंट्स इन्होंने बताए, आई थिंक अराउंड 35 ऑर्डर्स, ठीक है। ये देखिए 951 यूएस डॉलर्स जो है, मिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं, उसके लिए 35 ऑर्डर्स इन्होंने लगाए कि इस जगह पे आप हमारा इतना पैसा भेज दो। अब फ्राइडे एंड सैटरडे बांग्लादेश में क्या है? छुट्टी है। तो यहाँ पे इनको पूरे 2 दिन मिल गए ये काम होने के लिए। फ्राइडे क्योंकि न्यूयॉर्क तो खुला है, वहाँ पे छुट्टी नहीं है, तो उन्होंने देखा ओके बांग्लादेश से आया है। अब उनको इस पे इतना डाउट भी नहीं हुआ क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम है, बहुत ही सिक्योर है, कि ठीक है बांग्लादेश को चाहिए होंगे। तो ये लोग इन्होंने क्या किया, ये सारे जो पैसे हैं ये ट्रांसफ़र कर दिए। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने शुरू में आपको बताया कि $81 मिलियन ही चुरा पाए, बाकियों का क्या हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्टर जो है बांग्लादेश के लिए काम कर रही है। अगर ये लक फैक्टर नहीं होता तो शायद इनके सारे पैसे ही चले जाते। अब देखिए क्या हुआ, ये जो 35 ऑर्डर्स इन्होंने लगाए, अब इन्होंने जो RCBC बैंक है वहाँ पे कौन सी स्ट्रीट थी? जुपिटर स्ट्रीट थी, जहाँ पे इन्होंने अकाउंट अपने खोले थे। अब ये वर्ड जुपिटर की वजह से इनकी काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ब्लॉक हो गई, हैकर्स को नुकसान हो गया। बेसिकली जुपिटर ईरान की एक वेसल थी, और उस टाइम ईरान में आपको वैसे ही पता है कि अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे। उनकी कोई वेसल थी तो उन्होंने पहले ही इसको रेड लिस्ट किया हुआ था कि अगर जुपिटर नाम से कोई भी ट्रांजैक्शन आए तो उसको रोक लो, देखो वो क्या है, और उसके बाद ही उसको प्रोसीड करो। तो जब जुपिटर ये सिस्टम ने इसको रिकॉग्नाइज किया ऑटोमेटिकली, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रुक गए, काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं इनके रुक गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 में से 30 ट्रांजैक्शंस ब्लॉक हो गई क्योंकि वो सस्पिशियस लगी जुपिटर कीवर्ड की वजह से। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि किसी और को किसी और चीज़ पे शक नहीं हुआ, दिस इज जस्ट अ लक फैक्टर कि जुपिटर कोइंसिडेंस हो गया और ये 30 ट्रांजैक्शंस इनकी रुक गई। एनीवे, लेकिन अभी भी इनके 5 ऑर्डर जो हैं ऑलमोस्ट $100 मिलियन यूएस डॉलर्स के वो चल रहे थे, वो ट्रांसफ़र हो रहे थे। अब जब ये 30, इस पॉइंट पे आप देखिए, ये 30 ट्रांजैक्शंस न्यूयॉर्क ने इनकी ब्लॉक की, तो उन्होंने बांग्लादेश को अब कंफर्मेशन के लिए कॉल करना था और थोड़ा और छानबीन शुरू किया। लेकिन बांग्लादेश में फ्राइडे 5 फेब को क्या था? छुट्टी थी, उनका बैंक हॉलीडे था, तो किसी ने भी आंसर नहीं किया। अब इसके सिवाय इनका एक और ट्रांजैक्शन जो है वो रुक गया। वो ट्रांजैक्शन कहाँ था? इन्होंने श्रीलंका के एक एनजीओ था, ओके, उस एनजीओ को वहाँ पे भी एक फेक एनजीओ इन्होंने बनाया या फेक कंपनी बनाई, वहाँ से इन्होंने वहाँ पे ट्रांसफ़र किया। लेकिन वहाँ पे हैकर्स का वही इंग्लिश वीक था, तो फाउंडेशन के स्पेलिंग जो हैं वो इन्होंने गलत लिख दिए। फाउंडेशन के स्पेलिंग क्या होते हैं? FOUNDATION, तो इन्होंने आई थिंक समथिंग फाउंडेशन या फैंडेशन करके वर्ड कर दिया। तो जब वहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने देखा, एक तो वैसे भी थोड़ा शक हुआ कि एक छोटा सा एनजीओ है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, और दूसरा स्पेलिंग भी गलत लिखे गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी बाकी जो कुछ पैसा था आपका अराउंड $81 मिलियन का, वो RCBC फिलीपींस का जो बैंक है, वहाँ पे जो ये 4 अकाउंट खोले गए थे, यहाँ पे ढेर सारा पैसा जो है वो आ गया। अब वैसे अंडर रूल अगर आप देखो, किसी बैंक में कोई अकाउंट बहुत टाइम से बंद पड़ा है तो थोड़ा सा रेड अलर्ट होता है ना कि कहाँ से ये पैसा आ रहा है। लेकिन फिर भी इनके नाक के नीचे से निकल गया, इनको नहीं पता चला, इन अकाउंट्स में पैसे आए और यहाँ से निकल भी गए। नाउ हैकर्स बहुत तेज़ थे, इन्होंने क्या किया कि अब ये पैसा ट्रेस हो सकता है जब निकलेगा, तो इन्होंने फिलीपींस के कैसीनोज, जहाँ पे आप समझ लीजिए कि जुआ टाइप जो खेला जाता है, वहाँ पे क्योंकि आपको करेंसी दूसरे फॉर्म में मिलती है, प्लास्टिक के राउंड कॉइन्स मिलते हैं, तो काफ़ी सारा पैसा इन्होंने वहाँ से कैसीनो से हैकर्स ने चेंज करवा लिया, और उसके बाद ये पैसा जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया अलग अलग जगह, ताकि उसकी ट्रेसिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाए। जब इतना सब हो गया तो सडनली संडे को जो बांग्लादेश बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो बैंक में आए, प्रिंटर के पास गए, उन्होंने देखा अच्छा प्रिंटर तो अभी तक काम नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने किसी टेक्नीशियन को बुलाया, प्रिंटर को देखा,
प्रिंटर को देखा तो जब वो चल गया, बोला ओके फाइनली चल गया, एकदम बहुत सारी रिसीट्स जो हैं वो प्रिंट होने लगी। जब उन्होंने वो प्रिंट देखी कि ओ माय गॉड हमारा सारा पैसा कहाँ गया, ये एकदम घबरा गए। और इन्होंने फिर संडे को कॉल किया न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में तो क्या था, छुट्टी थी। फिर इन्होंने आरसीबीसी बैंक जो है वहाँ पे कॉल करने की कोशिश की, वहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा था, वहाँ पे मंडे को छुट्टी थी। तो हैकर्स की प्लानिंग देखिए कि किस तरह से उन्होंने हॉलीडेज़ को प्लान किया कि ये ट्रांजैक्शंस वो इजीली कर सकें। लेकिन लक फैक्टर से 2 ट्रांजैक्शंस इनके जो 5 ये सिर्फ 5 ऑर्डर ही हो पाए, आई थिंक 4 ऑर्डर हो पाए $81 मिलियन US के, 30 तो ब्लॉक हो गए जुपिटर कीवर्ड की वजह से, और एक जो है वो श्रीलंका में किसी एम्प्लॉय ने गलत स्पेलिंग देख लिए और वहाँ पे ब्लॉक हो गया। लेकिन फिर भी ये $81 मिलियन चुराने में सक्सेसफुल रहे, जिसको हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर हाइस्ट बैंक के लिए बोला जा रहा है। इसके बाद बांग्लादेश ने क्या किया, फिलिपिन बैंकर्स जो हैं उन पे लॉ सूट कर दिया कि आपने कैसे, आप लोग मिले हुए थे नॉर्थ कोरियन हैकर्स के साथ। फिर इन रिटर्न फिलिपींस ने भी बांग्लादेश के ऊपर केस कर दिया कि आपने हमारी रेप्यूटेशन ख़राब करने की कोशिश की है, आपका सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं था। लेकिन जितने भी बैंक्स हैं दुनिया में उनके लिए एक लेसन था कि किस तरीके से हैकर्स जो हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अटैक कर सकते हैं। और इनमें से एक हैकर वही था, जब एक आपको याद होगा कुछ 1 साल या 2 साल पहले एक इस तरह के मालवेयर्स जो हैं वो बहुत आए थे और अलग अलग बैंक्स जो हैं वहाँ पे अटैक हुआ था। तो ये वही लोग हैं जो इस तरह के बैंक अटैक्स को अंजाम देते हैं, हैकर्स हैं। और लेकिन जो FBI की रिपोर्ट्स हैं वहाँ पे उन्होंने जब इन कोड्स को पढ़ा तो उनको कहीं ना कहीं ट्रेसेबिलिटी लग रही है कि नॉर्थ कोरिया हो सकता है इन्वॉल्व हो। ऑल्दो ये एक डाउट है, हो सकता है कि हैकर्स ने जान के ये डाउट डाला हो मिसलीड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को, लेकिन फिर भी FBI का मानना है कि ऐसा मिसलीडिंग नहीं है, उन्होंने बहुत ध्यान से ये चीज़ें देखी हैं। तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई नेशन स्टेट जो है वो इस तरह की बैंक रॉबरीज में इन्वॉल्व है। बट स्टिल वी कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने बयान में इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली, ऑब्वियसली नहीं लेंगे। बांग्लादेश ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी ये सब पैसा वापस लेने में। न्यूयॉर्क ने फिर भी बहुत हेल्प की इनकी, जो बाकी के ब्लॉक्ड पैसे थे उनको रिट्रीव करने में, लेकिन बाकी का पैसा ये मनीला कैसीनोज में चेंज कर चुके थे और वो पैसा जो है वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि हैकर्स ने जो चेन है ट्रेसेबिलिटी की उसको ही ख़त्म कर दिया था। लेकिन मनीला कैसीनो में भी अगर आप देखेंगे $16 मिलियन एक आदमी है उससे रिकवर करने में ये लोग सक्सेसफुल रहे, लेकिन बाकी का पैसे का जो बाकी रिमेनिंग $34 मिलियन है वो एकदम से गायब हो गया और पता भी नहीं चला कहाँ गया। हाँ, पता चला कि वो कहाँ गया, वो मनी मकाओ एक और गैम्बलिंग हॉटस्पॉट है जिसको नॉर्थ कोरिया ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो देखिए नॉर्थ कोरियन सिटीजन है पाक जिन ह्योक, जिनके खिलाफ कंप्लेंट भी की गई है कि ये कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। और 2019 की बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे बांग्लादेश ने लॉ सूट किया US कोर्ट में रिजाल कमर्शियल बैंकिंग कॉरपोरेशन RCBC के खिलाफ। RCBC ने रिटर्न किया वापस कि आप हम पे विशियस और पब्लिक अटैक कर रहे हैं, और उन्होंने बांग्लादेश पे काफ़ी चार्जेस प्रेस किए, कितने $1.9 मिलियन के बांग्लादेश पे। लेकिन जो न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व है उन्होंने बांग्लादेश को बोला कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे पैसा लेने में, लेकिन ये पूरा प्रोसेस अभी तक बहुत ही स्लो चल रहा है और इसमें कोई इतना प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि पैसा जो चला गया उसको वापस रिट्रीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये थी स्टोरी पूरे बैंक हाइस्ट की। तो एक पूरी मूवी ही बन सकती है इस पे कि कितना वेल प्लान्ड हैकर्स ने ये किया। बट देन लक फैक्टर ऑल्सो प्लेड अ रोल कि इतना सारा बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि अपने टैक्स पेयर्स का मनी इस तरह से कोई हाइस्ट में लोग चुरा के ले जाएं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को, तो BBC ने इसको पूरा छापा है, आप और भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट दिस इज़ द क्रक्स कि किस तरह से ये पूरी हाइस्ट को अंजाम जो है वो दिया गया। बांग्लादेश और नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें, बायलैटरल रिलेशंस ये लोग शेयर करते हैं। नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी भी है ढाका में, बांग्लादेश की एम्बेसी चाइना में है जो रिप्रेजेंट करती है उसको बीजिंग में एंड प्योंगयांग में। ओके, तो ये आपके लिए एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यही था हमारा आज का टॉपिक। नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा, अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।